हाय फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर वेल। आज मैं आपको सी सेक्शन का एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ। देखिए, सी सेक्शन जब होता है तो उससे पहले या तो वो प्लान्ड होगा या अनप्लान्ड इमरजेंसी सी सेक्शन होगा। तो मेरी केस में जो था वो प्लान्ड सी सेक्शन था, बिकॉज बेबी ब्रीच था। तो उसके कई सारे रीजंस होते हैं कि आपका सी सेक्शन डॉक्टर क्यों ऑप्ट करते हैं। तो वो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी उसकी। तो उसके बाद आपका क्या होता है, आपके ब्लड टेस्ट किए जाते हैं मॉर्निंग में ही। जैसे आप एडमिट हुए हैं, मान लीजिए आज आपका सी सेक्शन होना है, तो सुबह ही ब्लड टेस्ट किए जाएंगे। वो सारे डॉक्टर चेक करेगा आपका कि ब्लड कितना है, ESR वगैरह, उसमें सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। देन आपकी मेडिकल सारी हिस्ट्री देखी जाती है। और आपका अगर सेकंड सी सेक्शन है, थर्ड सी सेक्शन है, या आप फर्स्ट सी सेक्शन के बाद सेकंड नॉर्मल डिलीवरी चाह रहे हैं, तो उसमें आपका स्कैन करवाया जाता है, स्कार साइज वगैरह देखा जाता है, बेबी की पोजीशन वगैरह देखी जाती है। तो ये सब देखा गया था। और फिर उसके बाद डॉक्टर ने कहा था कि ठीक है, ओके है, ऑल रिपोर्ट्स आर ओके, और जो है स्कार साइज भी ओके है, और आपका जो है बेबी पोजीशन में ठीक है, और वेट भी उसका ठीक है, तो हम आज आपका सी सेक्शन कर सकते हैं। देन ये सारी रिपोर्ट्स, देन रिपोर्ट डॉक्टर चेक करते हैं, उन्हें सब कुछ ओके लगता है। और फुल टर्म प्रेगनेंसी है तो वो इमीडिएट आपका सी सेक्शन कर देते हैं। लेकिन अगर आपकी फुल टर्म प्रेगनेंसी नहीं है और आपके हल्के हल्के लेबर स्टार्ट हो गए हैं, जैसे बैक में पेन हो रहा है या कोई भी साइन ऐसा दिखता है उन्हें, तो वो जो है, और आप वो सोचते हैं कि इस चीज़ को अगर थोड़ा हम आगे एक्सीड कर सकते हैं, तो पहले आपको मॉनिटर किया जाता है ओवरनाइट, और आपको लंग मैच्योरेशन के इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि बेबीज़ के लंग मैच्योर हो जाए। उसमें 2 इंजेक्शन दिए जाते हैं आपको। वो 34 वीक या 35 वीक से पहले जब होता है तो उसे प्री मैच्योर में ही कंसिडर किया जाता है। तो आपको वो इंजेक्शन दिए जाते हैं। फिर डॉक्टर ने बोला था कि उसको 24 to 48 आवर्स लगते हैं आपकी बॉडी में बेबी तक पहुंचने के लिए, उसका असर होने के लिए। तो इतने हमें वेट करना ही पड़ेगा। और इतने वो मशीन लगा के रखते हैं ये, ताकि प्रॉपर पता लगता रहे कि बेबी की हार्ट बीट जो है वो ओके चल रही है, आपको लेबर कितनी कितनी देर में उठ रहे हैं। फिर उसके बाद जो है डॉक्टर आपके सी सेक्शन की तैयारी करते हैं आपका स्कैन देखने के बाद। देन सबसे पहले जो है उस एरिया को क्लीन किया जाता है, और आपको ड्रेस दी जाती है हॉस्पिटल की तरफ से। मुझे जो है एक ब्लू कलर की टॉप एंड बॉटम दिया गया था, जो कि बहुत ही रिलैक्सिंग, बहुत ही सॉफ्ट ड्रेस होती है, जिसमें कि आप कंफर्टेबल फील करते हैं। देन कैथेटर इंसर्ट किया जाता है आपकी बॉडी में फॉर यूरिन पास आउट। और कैथेटर में कोई पेन नहीं होता है, तो इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे चेयर पे बिठा के जो है ओटी रूम में ले गए थे। ओटी रूम में अंदर जाने के बाद आपके किसी भी घर वाले को अंदर नहीं आने दिया गया था मेरे केस में। तो उसमें क्या है, ओटी रूम के बाहर जो है मेडिकल रूम बना हुआ था। मेडिकल रूम में ले जाके सबसे पहले मुझे कैन्यूला इंसर्ट की गई, कैन्यूला में, ताकि वो दवाई वगैरह लगा दें। मुझे जो सबसे पेनफुल चीज़ लगती है वो कैन्यूला लगती है, फ्रेंकली स्पीकिंग। तो मुझे कैन्यूला इंसर्ट की गई, और कैन्यूला इंसर्ट करने के बाद उसमें मेडिसिन वगैरह लगी। थोड़े देर तक उन्होंने मेरा बीपी और ऑक्सीजन लेवल वो सब मॉनिटर किया। देन उसके बाद जैसे ही डॉक्टर्स आ जाते हैं आपके ओटी में, सब तैयारियां हो जाती हैं, तो आपको ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। और फिर उसके बाद जैसे फर्स्ट सिजेरियन में तो डॉक्टर क्या था, डॉक्टर बड़ा हंसी मजाक कर रहे थे, बिकॉज जो है आप इतने मैच्योर भी नहीं हुए होते, और आपको इतना पता भी नहीं होता है कि क्या होने वाला है आपके साथ, या कुछ आपने सिर्फ सुन रखा है या देख रखा है वीडियोस में। पर जब प्रैक्टिकली वो चीज़ हमारे साथ होती है तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तो सेकंड में तो मैं मेंटली प्रिपेयर थी कि डॉक्टर से हंसी मजाक सिर्फ माइंड डाइवर्ट करने के लिए कर रहे हैं, पर फर्स्ट में जो है मुझे इतना नहीं पता था। देन उन्होंने मुझे बिठाया था। एपिड्यूरल इंजेक्शन जो है वो 2 तरह से लगाया जाता है। एक तरह से तो आपको जो है करवट लेके आप लगवा सकते हैं, उस टाइप से लगाते हैं डॉक्टर, और एक जो है आपको बिठा के लगाते हैं। तो बिठाने के बाद जैसे डॉक्टर ने, मेरी गायनी ने मेरे हाथ पकड़ लिए थे आगे से, और पीछे जो है वो प्रॉपर, क्योंकि उसका एक जगह होती है वहीं पे आपको वो इंजेक्शन इंसर्ट किया जाता है, और वो बहुत ही ज़्यादा पतली नीडल होती है। और देखिए, सब मिथ हैं कि अगर वो इंजेक्शन लगेगा तो आगे फ्यूचर में आपको कमर में दर्द होगा या ये कुछ होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। वो इंजेक्शन जो है उसकी इतनी पतली नीडल होती है, मेरे डॉक्टर ने अच्छी तरह समझाया था कि उसकी इतनी पतली नीडल होती है कि उससे आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आप जो ये ब्रेस्ट फीड गलत पोजीशन में बैठ के कराते हैं बच्चे को, और जैसे आपके टांके अभी पके नहीं है और आप अपने छोटे बच्चे के साथ बड़े बच्चे को भी गोदी में ले रहे हैं या कुछ करें, उसकी वजह से आपके बैक पेन होता है। अगर आप प्रॉपर रेस्ट करेंगे और प्रॉपर डॉक्टर की सारी इंस्ट्रक्शंस मानेंगे, तो बैक पेन आपको नहीं होगा आफ्टर सी सेक्शन। तो देन जो है वो आपकी या तो कर्टेन्स लगा देते हैं। कर्टेन्स, मेरे जो है फर्स्ट केस में कर्टेन्स नहीं लगाए थे जैसे, तो उन्होंने क्या है, पीछे जो है आपका हेड थोड़ा डाउन कर दिया जाता है ताकि आप वो सब देख ना पाएँ, क्योंकि उसमें ब्लड वगैरह बहुत ज़्यादा निकलता है। क्योंकि जब आपकी लेयर्स कट होंगी, ऑफकोर्स है, लेयर्स कट होंगी, तो उसमें सक्शन चलता है और वो प्रॉपर ब्लड वगैरह निकलता है, ताकि बंदे की एकदम जो है बीपी लो ना हो जाए, उसको ऑक्सीजन की सांस लेने में दिक्कत ना हो जाए। तो वो डॉक्टर जो है या तो पर्दा लगा के रखते हैं। पहले उन्होंने मेरे जो है आइज़ पे वो कपड़ा ढक दिया था,
बट मैंने वो कपड़े में बड़ा इनकम्फर्टेबल फील कर रही थी, मुझे बड़ा जी जो है मेरा ख़राब सा होने लग गया था। तो मैंने वो कपड़ा हटवा दिया था डॉक्टर से कि प्लीज़ आप इसे हटा दीजिए, ऑल ओके है, मैं मतलब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा और आप इस कपड़े को हटा के कीजिए प्लीज़ जो कुछ करना है। तो फिर उन्होंने कपड़ा हटा दिया था और विद इन हाफ एन आवर से भी कम में जो है मुझे मेरे बेबी की क्राई की आवाज़ आ गई थी और फिर वो प्रॉपर बोल रहे थे। बेबी के बर्थ के इमीडिएट बाद जो है वो एपगार टेस्ट जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है, विद इन 5 मिनट्स में वो स्टार्ट कर देते हैं। तो बेबी का सारा मुझे सुनाई दे रहा था, वेट इतना है और पिंक कलर है बेबी का और इस टाइप से क्राई कर रहा है। पर मैंने जब डॉक्टर से पूछा कि मुझे बेबी गर्ल हुई है बेबी बॉय हुआ है, तो डॉक्टर ने पहले नहीं बताया, बिकॉज डॉक्टर ने कहा कि एकदम जो है या तो मतलब ज़्यादा खुश हो जाए बंदा या ज़्यादा शॉक लग जाए, तो दोनों ही केसेस मतलब मदर को एकदम इमीडिएट नहीं बताना चाहिए। हाँ ठीक है, बच्चा वो दिखा देते हैं, पर इमीडिएट मेरी डॉक्टर ने मुझे नहीं बताया था, बिकॉज वो कहते हैं यूट्रस जो है एकदम श्रिंक कर जाता है, तो एकदम श्रिंक नहीं करना चाहिए, उनको प्रॉपर स्टिच लगाने के बाद मेरी डॉक्टर ने मुझे बताया था। बिकॉज डॉक्टर जो है एपगार टेस्ट विद इन 5 मिनट जैसे स्टार्ट कर देते हैं, आपकी गायनिक आपका ही काम कर रहे होते हैं, आपके स्टिचेस वगैरह लगा रहे होते हैं और पेडियाट्रिक डॉक्टर अपना काम करना स्टार्ट कर देता है तुरंत जैसे ही बेबी पैदा होता है। और तो वो पेडियाट्रिक डॉक्टर को दे दिया जाता है और वो सारा बोल रहे होते हैं, वो आपको सब सुनाई दे रहा होता है और फिर उसका चेकअप होता है प्रॉपर कि उसे मदर के पास रखना है या आईसीयू में रखना है, उसके ब्लड टेस्ट कैसे हैं, तुरंत उनके सैंपल ले लिए जाते हैं। और यस, विटामिन के का इंजेक्शन वहीं दे दिया जाता है बेबी को, क्योंकि बिकॉज वो बोल रहे थे तो मुझे सुन रहा था वो चीज़। और बेबी का वेट वगैरह ओके है कि नहीं है, बिकॉज क्या होता है बेबी का वेट जो होता है आफ्टर बर्थ एक बार जितना होता है उससे स्टार्टिंग के डेज में कुछ कम होता है बेबी का वेट। और डॉक्टर ने, मेरी गायनिक डॉक्टर ने स्पेशली ये बोला था कि मदर के जो हैं हार्मोन्स चेंज होते हैं, डिलीवरी का आपका टाइप कोई सा भी है चाहे, तो उसके बाद तुरंत बाद जो है आपके हार्मोन्स जो है चेंज होते हैं और जो है मदर का जो है लैक्टेशन स्टार्ट हो जाता है। और जितना बच्चा जो है सक करेगा और जितना स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट में रहेगा मदर के पास, उतना ही जो है मदर का प्रोड्यूस होगा ब्रेस्ट मिल्क, और वो दोनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। देखिए, एवरी प्रेगनेंसी इज़ डिफरेंट। अगर आपका बेबी बिल्कुल हेल्दी है तो आपके घर वालों को हैंड ओवर कर दिया जाता है, उसके बाद जब सारे टेस्ट वगैरह हो जाते हैं और डॉक्टर को ओके लगता है, और अगर डॉक्टर को उसमें कुछ दिक्कत लगती है तो डॉक्टर उसे आईसीयू में एडमिट करता है। मेरे बेबी को आईसीयू में रखा गया था, बिकॉज जैसे मुझे लंग्स के इंजेक्शन लगाए गए थे, क्योंकि जैसे डॉक्टर के हिसाब से वो प्री मैच्योर कैटेगरी में था, बट 4th डे उसे वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया था। तो जैसे बेबी दे दिया जाता है घर वालों को, और उसके बाद क्या है आपको उसी मेडिकल रूम में ले आया जाता है जो कि ओटी से बाहर होता है, लेकिन आपको बिल्कुल बाहर आपके घर वालों तक नहीं अभी जाने दिया जाता। आपको उस ओटी रूम मेडिकल रूम में जो है कुछ देर रखा जाता है, आपकी ऑब्जर्व किया जाता है कि आपका बीपी ठीक है कि नहीं, आपको कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट हो रही है, वॉमिट तो नहीं हो रही है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी इसमें, गायनिक आपको बता देती हैं कि सिजेरियन के इमीडिएट बाद 24 आवर्स तक आपको पिलो नहीं लगाना है, और अगर आप 48 आवर्स तक रह सकते हैं तो मत लगाइए पिलो, बिकॉज वो जो है आपका हेडेक और आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जो कि आपकी लाइफ टाइम तक के लिए बन सकती है। और देखिए ये जो है दिक्कत, ये मुझे शायद फर्स्ट सिजेरियन में हो गई थी, बिकॉज मेरा उसके बाद हेडेक काफ़ी ज़्यादा होता था, मुझे बार बार ऐसे लगता था जैसे मुझे चक्कर आ रहे हैं। पर वो कहते हैं ना कि आपकी एक जो डिलीवरी की बीमारी है वो डिलीवरी में ही ठीक हो सकती है। तो मेरा सेकेंड सिजेरियन में मैंने इस चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखा था। तो अगर आपका फर्स्ट सिजेरियन है तो आप इस चीज़ का पक्का ध्यान रखिए कि आपको सिर के नीचे पिल्लो बिल्कुल भी नहीं लगाना है। आफ्टर सिजेरियन आपको बिल्कुल सीधा लेट के ही रहना है। डॉक्टर कहते हैं इवन आपका बेड भी एलिवेट नहीं होगा, बिकॉज आपको 24 आवर्स तक कुछ खाना पीना नहीं है, तो आपका बेड भी एलिवेट नहीं होगा और आपका जो है सिर के नीचे भी पिल्लो नहीं रहेगा। वो अनकंफर्टेबल फील बहुत ज़्यादा करता है, बिकॉज एकदम हेड डाउन हो जाता है नीचे, आप बिल्कुल सुन्न हैं और बहुत ही अजीब फीलिंग होती है। बट ठीक है, वो डॉक्टर की आप जैसे जैसे कहें डॉक्टर उस चीज़ को फॉलो करते जाइए, वो आपके हेल्थ बेनिफिट्स होंगे। देन उसके बाद मुझे मेडिकल रूम में नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपके ईयर्स को और माथे को ढक के रखना है आपको सिर पे। मुझे जो है मेरी मदर ने कॉटन का दुपट्टा जो है प्रॉपर रैप कर दिया था एक कैप की तरह, ताकि उससे माथा भी प्रॉपर ढका रहे और ईयर्स भी ढके रहें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आफ्टर डिलीवरी, चाहे आपकी किसी भी टाइप की डिलीवरी हुई है तो आपको ईयर और सिर जो है वो ढक के रखना है। चाहे कॉटन क्लॉथ से रख सकते हैं, चाहे आप कैप पहन सकते हैं। पर कैप में क्या होता है कि हमें अगर गर्मियों में हमारी डिलीवरी हुई है तो स्वेटिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उससे आप बड़ा अनकंफर्टेबल फील करेंगे। तो कॉटन का दुपट्टा बहुत ही अच्छा रहता है, स्वेटिंग उसमें भी होती है बट आप वो साथ के साथ सूखता भी रहता है।
किया गया था, तो उन्होंने सब ओके लगा उन्हें, तब उन्होंने कहा था कि अब इन्हें रूम में शिफ्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है मुझे शिवरिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो शिवरिंग होना एक नॉर्मल चीज़ है, बिकॉज 9 महीने से आपके पेट में बेबी है, और वो जब डिलीवर कर दिया जाता है तो वो एकदम खाली खाली जगह हो जाती है। तो शिवरिंग होना एक नॉर्मल चीज़ है। तो बहुत ज़्यादा शिवरिंग हो रही थी। तो अब मुझे 2 ब्लैंकेट उठाए गए थे, मुझे अच्छी तरह याद है। देन उन्होंने कहा था कि अब इन्हें रूम में शिफ्ट कर देते हैं। फिर आपको रूम पे ले जाया जाता है। देन स्ट्रेचर से आपको बेड पे 2 वार्ड बॉय की हेल्प से वो आपको बेड पे लेटाते हैं, क्योंकि आपको तो कुछ भी नहीं पता चल रहा होता है कि मुझे कोई उठा रहा है या कुछ भी है, पैर हिलाए नहीं जाते हैं आपसे बिल्कुल भी। तो बिल्कुल उस टाइम नमनेस होती है, और पिल्लो भी नहीं लगाना, सिर के नीचे सीधे लेटे रहना है। देन उसके बाद जो था आपको बेबी दिया जाता है और आपके स्किन टू स्किन कांटेक्ट किया जाता है। लेकिन हाँ, बेबी के पैर वगैरह आपके स्टिचेस के पास ना आए, टेढ़ा। डॉक्टर जो है, अपनी नर्स जो उनकी एक्सपीरियंस नर्स होती है वही ये काम करती हैं, बिकॉज वो आपके रिलेटिव्स को भी नहीं देती हैं कि आप इन्हें लगाइए। वो रिलेटिव्स को भी नहीं बोलती है, बिकॉज कई बार क्या होता है माँ को हार्म हो सकता है उस चीज़ से। बच्चा जैसे लेग वगैरह पुश करता है या कुछ भी है, तो उसको टेढ़ा लेटाते हैं। वो जो उनकी नर्स होती हैं वही उनको उस तरह से, जो परफेक्शनिस्ट होती हैं वो बताती हैं कि आपको इस तरह से लैक्टेशन करवानी है, इनका बेड कल जो है आप थोड़ा एलिवेट कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट डे मुझे मॉर्निंग में मेरी गायनिक ने बोल दिया था कि इनको जीरे के बिस्किट खिलाइए, और इनको जैसे थोड़ा सा दूध या थोड़ी सी चाय इनको दे दीजिए, और जीरे के बिस्किट खिलाइए। जीरे से क्या होता है कि ब्रेस्ट मिल्क जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, वो हेल्प करता है ब्रेस्ट मिल्क बनने में। तो मुझे वो दिया गया था। आई थिंक 2 बिस्किट्स दिए गए थे, और थोड़ी सी मैंने चाय ली थी उस टाइम, क्योंकि उस टाइम आपका मन भी नहीं करता, बिकॉज IV फ्लूइड आपके अंदर जा ही रहा होता है। ऐसा कुछ फील नहीं करना है आपको कि मैं कुछ खा नहीं रही हूँ, मेरे में कमजोरी आ गई। देखिए, कमजोरी तो डिलीवरी के बाद आपके अंदर आती ही आती है, और उसे रिकवर होने में 6 वीक्स तक लग जाते हैं। लेकिन एकदम इमीडिएट जो है आपको प्रॉपर IV फ्लूइड जा रहे हैं आपकी बॉडी के न्यूट्रिशन के हिसाब से, और आपकी लैक्टेशन बढ़ाने के लिए डॉक्टर आपको कहते हैं कि जैसे जीरे का प्रोडक्ट कोई भी खाइए, जीरे का पानी है या कुछ भी है। तो उसके बाद उन्होंने मिल्क दिया था और ये दिया था। और डॉक्टर ने एक चीज़ जरूरी कही थी कि आप जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज आपको जब किया जाएगा, जब आप प्रॉपर जो है बेड से चलने लग जाएंगे, आपका कैथेटर जब हटाया जाएगा, जब आपको यूरिन का प्रेशर बहुत तेज होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस जो हैं ब्लैडर में और इंटेस्टाइन में होते हैं आफ्टर सिजेरियन। बिकॉज डॉक्टर ने, जैसे मेरी गायनिक ने बताया था, कि इन दोनों की साइड करके फिर आपकी लेयर्स कट की जाती हैं यूट्रस की। तो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन फैलने का जो डर होता है वो यूरिनरी ब्लैडर में और इंटेस्टाइन में होता है। तो उन्होंने मुझे प्रॉपर बोल दिया था, यूरिन एंड स्टूल पास आउट आपको हॉस्पिटल से ही करके जाना है। आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करते हैं, अदरवाइज वो नीमा वगैरह करते हैं फॉर क्लीनिंग पर्पज। तो ये जो है, ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है कि आपको जब भी प्रेशर बने तभी आप कैथेटर हटाने के लिए कहें, ताकि डॉक्टर को ये पता चल सके कि आपके कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं है वहाँ पे। बिकॉज मैंने वहाँ पे एक केस देखा था जिनको कि यूरिन जो है पास आउट नहीं हुआ था फुल डे से, तो और उन्होंने कैथेटर हटवा दिया था। तो डॉक्टर उन्हें बार बार ये बोल रही थी कि हमने आपको पहले ही कहा था कि प्रेशर बने जब ये हटवाना है। तो इस चीज़ का भी आपको बहुत ध्यान रखना है कि जैसे जैसे डॉक्टर आपको स्टेप्स बता रही हैं वो आपको फॉलो करते हुए चलना है। ये नहीं कि जल्दी से मुझे डिस्चार्ज मिले, यहाँ से मैं जल्दी से जाऊँ, यहाँ से मैं जल्दी से बेड से उठूँ, ऐसा नहीं है। बिकॉज ये एक मेजर सर्जरी होती है, इसमें आपको रिकवर डॉक्टर के हिसाब से ही करना है, जैसे डॉक्टर आपको बोल रहा है उसी टाइप से हो। तो डॉक्टर ने 3rd डे जैसे मेरे को चलने के लिए बोला गया था, क्योंकि बिकॉज जैसे बेबी ICU में था तो मुझे नीचे जाके फीड करवा के आना पड़ता था। तो डॉक्टर ने फिर मुझे बेल्ट जो है 3rd डे ही मेरे जब स्टिचेस वगैरह ठीक कर लिए थे, बिकॉज मेरे डिजोल्वेबल स्टिचेस थे, कटने वाले नहीं थे। तो उन्होंने 3rd डे मेरे को बेल्ट लगा दी थी एब्डोमेन बेल्ट की। मैंने ये एब्डोमेन बेल्ट की एक अलग से वीडियो बना रखी है कि मेरे तीनों सिजेरियन में किस तरह से यूज़ किए मैंने, आप वो जाके देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी उसका। देन फिर मैं बेबी को फीड करा के आती थी, और इस तरह से जो है मेरा पूरी जर्नी हुई ये। और रिकवरी में आपको 6 वीक्स कम से कम लगते हैं। आपको क्या खाना चाहिए आफ्टर डिलीवरी और कैसी आपको डाइट लेनी चाहिए, उसके ऊपर मैं एक वीडियो डाल दूंगी। बिकॉज जो बैक एक होता है उसके लिए कंगनी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो मुझे इन माई केस लगी। तो मैं उसका एक पूरा डाइट प्लान आपको एक अलग से वीडियो में बताऊंगी।